दोस्तों आज मैं एक स्टोर कीपिंग के हवाले से छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे आप स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहते हैं, स्टोर कीपिंग करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन किस्म की शीट है, आसान है। एक शीट में हम वो माल लिखेंगे जो हमारे पास आ रहा है। आपके पास प्रोडक्ट कोई भी हो सकते हैं, 1000 2000 जो भी हैं, और आप दिन के लिहाज से जिस दिन प्रोडक्ट आ रहे हैं उस दिन के लिहाज से आप उसमें एंट्री करते जा रहे हैं। जो खाली सेल हैं वो रेड हो रहे हैं, ठीक है, ये भी मैं बताऊँगा क्यों हो रहे हैं। और जिस दिन माल जा रहा है वो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि इतना माल चला गया है। जो प्रोडक्ट आ रहा है 17 इंच LCD वही जा रहा है। तो आपके पास फिर ये स्टॉक वो स्टॉक है जो आपके पास अभी मौजूद है। डैशबोर्ड पे भी मैंने काम नहीं किया, ज़्यादा थोड़ा सा किया है। ये माल आया है, ये गया है, ये हमारे पास मौजूद है। ये 21 इंच की LCD मैंने यहाँ पर जैसी मैं टाइप करूँगा 18 इंच, तो जितने पीसेस पड़े होंगे आपके पास आएंगे। मज़ीद मैं यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता चले कि कितना माल आया है LCD का और कितना गया है। और ये तो मेरे पास स्टॉक ऑन हैंड है, ठीक है। तो बड़ी तफसील के साथ ये वीडियो होने वाली है। बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू करा रहा हूँ। तो मैं Ctrl+N करके एक न्यू फाइल बनाता हूँ। न्यू फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ शीट 1 पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि इनकमिंग स्टॉक। ये वो माल है जो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है आपके पास माल आएगा भी और जाएगा भी, तो ये वो माल है कि जो आ रहा है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ छठे या 9वें कॉलम में, और मैंने यहाँ पर टाइप किया कि ये मेरे पास हैं प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं, और इसको हम हस्बे ज़रूरत इसको खोल देते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है ना वो है ओपनिंग स्टॉक। देखिए, जब आप कोई कारोबार खोलेंगे तो आप एक साथ स्टॉक उठाएंगे ना, तो आप बड़े पैमाने पे सामान लेके यहाँ रखते हैं शुरू में। अब ये आपका पहला दिन है महीने का, आपने यहाँ पर फर्स्ट लिखा और यहाँ ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर आप लिख लें अंडरस्कोर दिसंबर का महीना है, ठीक है, ताकि आपको महीने का भी पता चले। आप यहाँ ऊपर भी महीना लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ये पहली तारीख आ गई, ये दूसरी तारीख। इनको सेलेक्ट करके आप इसको साइड पे ले जाइएगा, ड्रैग करें तो ये खुद सीरीज़ बन जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास महीने में 31 दिन होते हैं, तो हम 31 तक इसको ले जाते हैं, ठीक है। ये 29 30 31 हो गए। अब ये मैं चाहता हूँ कि इनकी विड्थ थोड़ी कम हो, तो फॉर्मेट में कॉलम विड्थ में आ जाएं और विड्थ इसकी हम 5 रख के एंटर करते हैं, तो ये मुनासिब है। ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आते हैं हम इस एरिया में, इसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं और इसको हम कहते हैं टोटल इनकमिंग। जो हमारे पास टोटल इनकमिंग स्टॉक है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस एरिया को हम क्या करते हैं, पूरे को थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैं इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक नीचे आते हैं। जितने आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे उसके लिहाज से आप एरिया सेलेक्ट कीजिएगा। मैं फ़िलहाल कुछ ही प्रोडक्ट्स के बारे में काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा एरिया को सिलेक्ट नहीं करता। आप अपने लिहाज से जितने प्रोडक्ट्स हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा खोल भी लेते हैं ऐसे और बोल्ड कर लेते हैं, ताकि जो मेन हेडिंग्स है हमारे सही हो जाएं। बिल्कुल सेट हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, ये बात सेट है यहाँ तक। यहाँ से भी ये ओके, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, यहाँ इसको आपने मर्ज नहीं करना। इससे पहली वीडियोस में मैंने काफ़ी कोर्सेज में ये चीज़ कराई है, लेकिन आप कोशिश करें इनको आप मर्ज नहीं करें, बल्कि इनके लिए एक बॉक्स ले लीजिएगा और इस बॉक्स को यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिएगा हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पर आप कंपनी का नाम लिखें। मैं कंपनी का नाम लिख लेता हूँ फेयर डील प्राइवेट लिमिटेड। इंटर किया और मैं कहता हूँ इनकमिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। जो भी महीना है आप उसको टाइप कर लीजिएगा। अब ये वाला कंपनी का नाम सेलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा किया मैंने, काफ़ी है इतना। और ये भी, इसका भी मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, सही है। और ये जो शेप है ना, इस शेप पे क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाते हैं हम। शेप फिल में नो फिल करते हैं। शेप फिल के अंदर हम कोई कलर दे देते हैं, नो फिल नहीं करते हैं, सॉरी। ये मैंने इसमें कलर दिया, ठीक है। और आउटलाइन इसकी मैं कहता हूँ कि नो आउटलाइन। बिल्कुल सही है, यहाँ तक की क्लियर है। थोड़ी इसकी सेटिंग ऐसी कर लेते हैं। मर्ज करने में ये होता है कि कुछ ऑप्शंस फिर हमें तंग करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मर्ज नहीं किया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा जो है ना आखिर तक इस तरह ड्रैग करें, तो आप पूरा आखिर तक ले जाइएगा। लिखाई को मैं सेंटर में नहीं कर रहा हूँ ताकि मुझे वाजे नज़र आ जाए। ये वाली लिखाई मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर है हमारे पास, ठीक है। ये डन है। अब मैं यहाँ से करता हूँ कि 1 से लेकर 31 तक जाते हैं
और फिर ये नीचे तक आते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स मैं कहता हूँ कि अगर लेस देन है ना 1 के, अगर 1 से कम है तो उसको रेड कर देना है। ओके कर दिया मैंने, मतलब अगर 1 से कम है खाली है तो फिर उसको रेड करना है, अगर कुछ भी माल नहीं आया तो उसको रेड करना है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स में मैं अपने प्रोडक्ट्स आपकी जितनी भी हैं वो लिख लीजिएगा, टाइप करें। दोस्तों ये जो काम है ना ये एक दिन का नहीं होता, ये सालों साल चलता है, आपकी डेली ड्यूटी होती है, ये काम आपने करना होता है। ठीक है। तो मैं 4 ही प्रोडक्ट लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक में मैंने कहा कि जब मैं महीना शुरू कर रहा था तो मेरे पास ये 250 पीस पड़े थे, ये 210 पीस थे, ये 100 पीस थे, 110 और ये 100 पीस थे। ये मेरी महीने की शुरुआत हो गई है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास महीने के आखिर में कितना माल आ गया है 17 इंच LCD का, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैंने कहा कि यहाँ से लेकर शुरू तक 1 तारीख तक ये माल मेरे पास इस महीने में आया है, लेकिन ये मेरे पास पिछला भी पड़ा है, ये भी आपने सेलेक्ट करके दिया। तो ये टोटल वो माल है 17 इंच LCD का जो दिसंबर के महीने में आपके पास मौजूद है। और आप इसको नीचे तक फिल डाउन कर लीजिएगा, जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये तो आपके पास हो गया है, पहले दिन की कहानी हो गई है इनकमिंग स्टॉक की। अब मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, फॉर्मेटिंग तो हो गई है आउटगोइंग स्टॉक के लिए। राइट क्लिक करता हूँ, मूव और कॉपी। मैंने कहा मुझे एंड पे एक कॉपी चाहिए और ओके किया। अब इस इनकमिंग को आप क्या कर लीजिएगा, आउटगोइंग कर लीजिएगा। ये हो गया आउटगोइंग स्टॉक और ये ओके कर दिया। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को नहीं, ये आप इसको कर लीजिएगा स्टॉक ऑन हैंड। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉक ऑन हैंड हो जाएगा, प्रोडक्ट वही रहेंगे, इसको हम मिटा देंगे और ये इनकमिंग को हम आउटगोइंग कर लेंगे, क्योंकि अब हम आउटगोइंग के लिए काम कर रहे हैं, उसकी हमने क्या कर दी है, कॉपी बना दी है। ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं टोटल इनकमिंग नहीं, टोटल आउटगोइंग कर देंगे और इसको मैंने कह दिया आउटगोइंग और इंटर किया। यहाँ जो फॉर्मूला लगा है इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जो जाने वाला माल है ना वो कौन सा है, वो यकम से, स्टॉक ऑन हैंड अलग कहानी है, ये अलग चीज़ है। जाने वाला माल ये है सब, ये पूरा जो है ना ये जाएगा माला माल। तो हम फॉर्मूले में इसको क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं इसके ऊपर इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। और हमने कहा कि इस एरिया से लेकर इस एरिया तक जो भी माल है ना ये माल हमसे जा रहा है और इसको हम क्या करेंगे, नीचे फिल डाउन कर लेंगे। और ये फॉर्मेटिंग तो वहीं से लग चुकी है। अगर आप पहली शीट को इनकमिंग स्टॉक को अच्छी तरह फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं व्यू के अंदर और यहाँ से हम ग्रेड लाइन गायब कर देते हैं ताकि बिल्कुल वाइट शीट बन जाए। यहाँ से भी आते हैं, इसको ग्रेड लाइन को गायब कर देते हैं, ये भी बिल्कुल वाइट शीट बन गई है। अब 1 तारीख है हमारे पास। अब देखिए एक और चीज़, ये LCD ये प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम साइड पे जाते हैं इस तरह आखिर की तरफ तो ये प्रोडक्ट मुझसे गायब हो जाते हैं। ये देखें गायब हो गए। अब पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पर ये वाला। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि 110 जो है ना ये कौन सी LCD है, तो इसके लिए वापस आपको यहाँ पर आना पड़ता है। तो इसके लिए आप इसको फ्रीज कर दें, ए पे क्लिक कर दें, व्यू पे क्लिक कर दें, फ्रीज और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर दें। यही वजह थी कि मैंने ऊपर मर्ज नहीं किया, अगर मैं मर्ज करता तो ये ऑप्शन में बड़ा परेशान करता, तो इसलिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स में भी देखिए कि यहाँ पर एक लाइन आ गई है जो फ्रीज की वजह से आई है। अब क्या होता है देखें, साइड पे जाएंगे तो ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये एक ही साइड पे एक ही जगह पर चिपके रहेंगे, देखें अपनी जगह पर ही हैं। तो इस तरह आपको पता चल रहा है कि यार ये 110 जो LCDs हैं हमारे पास ये किस चीज़ की हैं, कौन से LCDs हैं। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये तो 19 इंच की LCDs हैं। ठीक है। तो ये फ्रीज करते हैं हम इस तरह। यहाँ भी आते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, पहले कॉलम को फ्रीज करते हैं। देखिए फ्रीज जो है ना या तो फर्स्ट कॉलम होगा या फर्स्ट रो होगा। अच्छा, जब हम फ्रीज करते हैं तो ऊपर जो कंपनी का नाम है ना, जैसे फेयर डील कंपनी है, उस पर असर पड़ रहा है, लेकिन उससे कोई मसला नहीं है, वो तो हमें पता है ना, वो फ्रीज की वजह से हो रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। स्टॉक ऑन हैंड क्या है ये अभी हम समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम थोड़ी इसमें एंट्रीज करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं, पहली तारीख है, 17 इंच LCD हमारे पास आ गए 110 पीस, 18 इंच LCDs हमारे पास आ गए 30 पीस, ये 20 पीस, ये 10 पीस। ये रेड कलर मिट रहा है क्योंकि जब भी 0 से ज़्यादा वैल्यू आएगी तो फिर ये रेड कलर हटेगा। 2 तारीख को 20, 20, 20 और 20 ये माल आ रहा है हमारे पास। ठीक है। अब 1 तारीख को ये माल आया, तो 1 तारीख को जो माल गया है वो माल भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये मैंने डमी एंट्रीज कर ली हैं। फिर 2 तारीख को मैंने एंट्री की, आप यहाँ पर 2 तारीख की भी एंट्री कर लीजिएगा, जो माल आपसे जा रहे हैं। यहाँ पर 0 गया
20 गए, 10 गए, 5 गए। फिर 3 तारीख आ गई। 3 तारीख को आपने कहा कि मेरे पास ये माल आ गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर 3 तारीख को एंट्री की कि मेरे पास ये माल मुझसे चला गया है। तो इस तरह जो माल आ रहा है वो जा रहा है, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर में इन सब का टोटल निकाल रहा है ये कि जो माल आपका आ रहा है और जो माल आपका जा रहा है उसका ये टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी आपके पास टोटल बता रहा है कि जो माल आ रहा है और जो माल यहाँ से जा रहा है वो आपको बता रहा है। अब हमारे पास माल कितना मौजूद है, स्टॉक हमारे पास है कितना, हमारे पास जो स्टॉक है वो क्या है वो मालूम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आसान सा फॉर्मूला, इक्वल टू हमने कहा कि ये 17 इंच LCD है इनकमिंग, ये 17 इंच टोटल आई हैं, इसमें से माइनस कर दें, ये 17 इंच टोटल गई हैं। तो जो आई हैं उसमें से वो माइनस कर दें जो कि गई हैं और जस्ट इंटर कर दीजिएगा। तो ये आपके पास 290 पीस पड़े हैं और इसको आप कलर दे दीजिएगा ताकि इस बात की निशानी हो कि एक तो ये हमारा स्टॉक है, दूसरा यहाँ पर कोई फार्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ आपने छेड़खानी नहीं करनी। मैं फुल येलो कर देता हूँ, माजरत अगर आपको बुरा लगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 290 कर लेता हूँ तो ये स्टॉक हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना था वो सब चला गया ना। तो इस तरह आपको ये पता चलेगा कि मेरे पास स्टॉक मौजूद कितना है। दिन के लिहाज से रजिस्टर की तरह आप एंट्री कर रहे हो कि हर दिन का माल आपके पास आ रहा है और जा भी रहा है, और यहाँ पर आपको ये भी मालूम हो रहा है कि स्टॉक आपके पास कितना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाऊँ और मुझे पता चले कि माल कितना पड़ा है। तो मैंने शीट उठाई, इसको शुरू में ले आया, इस तरह डबल क्लिक किया इस पर, हमने इसको नाम दिया स्टॉक और स्टॉक ऑन हैंड का नाम दे दिया मैंने इसके, ठीक है। अब स्टॉक ऑन हैंड का नाम देने के बाद मैं थोड़ा सा इन कॉलम्स को खोल देता हूँ। ये भी खोल दिया मैंने और इसको भी खोल देता हूँ और यूं भी इसको मैं क्या कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पर सब कुछ नज़र आ जाए। कुछ ही चीज़ें मैंने यहाँ करनी है, जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसके लिहाज से मैं करूँगा। इन दोनों को तो चलो मैं मर्ज कर लेता हूँ और मैं कह देता हूँ पूरे इस एरिया को, बल्कि ये काफ़ी है कि स्टॉक डिटेल्स, मेरे पास स्टॉक की डिटेल हैं कि जो माल आ रहा है वो जो माल जा रहा है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इनकमिंग स्टॉक के मेरे पास जो स्टॉक आ रहा है वो क्या है। तो मैं सारे कैपिटल टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी जिस तरह टाइप करें। मैं इसकी सेटिंग भी कर लेता हूँ, सेंटर में कर लेता हूँ, साइज़ इसका बड़ा कर लेता हूँ, इसको मज़ीद खोल देते हैं, ठीक है। इसको भी बड़ा कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं और इसको भी हम कोई कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ भी इसको हम कलर दे देते हैं, ये देखा, बोल्ड भी कर देते हैं और इसको हम वाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। अब यही स्टाइल हम यहाँ पर भी आउट गोइंग के लिए भी कर लेते हैं। आउट गोइंग स्टॉक हो गया और यहाँ पर हम कह देते हैं स्टॉक ऑन हैंड, हमारे हाथ पे कितना स्टॉक है। और ये जो स्टाइल है ना, ये फॉर्मेटिंग इन दोनों पे लाना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और इन दोनों पे इस तरह ले आएँ। तो ये सेट हो गया हमारे पास, बिल्कुल VIP हो गया। अब हमारे पास इनकमिंग स्टॉक क्या है वो हमने मालूम करना है। इक्वल टू, ये इनकम है लेकिन मैं कह देता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, किसका सम, जितना भी इनकमिंग स्टॉक है ना यहाँ पर, इन सब का टोटल निकालना है हमने। इस AH पे क्लिक कर दें और इंटर करें। ये वो माल है जो हमारे पास आया है और वो माल जो हमसे गया है। तो आप आएंगे आउटगोइंग स्टॉक पे और यहाँ पर आके इसको आप क्लिक कर दीजिएगा और जस्ट एंटर कर लीजिएगा, ये आउटगोइंग है। फिर इक्वल टू आप क्या करें कि जो हमारे पास इनकमिंग है ना ये वाला, इसमें से आउटगोइंग जाएगा तो ये वो स्टॉक है जो हमारे हाथ पे मौजूद है। इसको भी हम सेंटर में करके इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और कोई मुनासिब सा कलर दे देते हैं और यही फॉर्मेटिंग हम इस पे भी ले आते हैं। यहाँ तक तो ये कहानी क्लियर हो गई। अगर आप इसकी चार्ट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, इनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आके आप इसको चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट ले लिया आपने और यहाँ पर आप चार्ट भी रख सकते हैं। चार्ट में मुख्तलिफ आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से कि जो माल आपका जा रहा है, जो माल आ रहा है, वो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताएगा, ठीक है। एक तो यहाँ हो गया। फिर हमारे पास कुछ और डिटेल्स भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का बताता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट है वो और उसकी स्टॉक ऑन हैंड, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है स्टॉक ऑन हैंड। और मैं ये भी कह देता हूँ कि इनकमिंग स्टॉक कितना था वो और आउटगोइंग स्टॉक कितना था वो। तो हमें सिंगल क्लिक के ऊपर एक किसी भी चीज़ की डिटेल मालूम करनी हो
किसी भी प्रोडक्ट की हमसे मालूम करने का कहा जाए, आपको कंपनी कहती है, मैनेजर कॉल करते हैं कि भाई ये माल आया कितना था और ये माल गया कितना है, यही स्टाइल मैं इनके ऊपर भी लाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर लगा दिया अपने स्टाइल। ठीक है, हस्बी ज़रूरत इसको खोल दीजिएगा, जितनी ज़रूरत है डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ तक तो ये बात सही है। चार्ट को भी आप सेटिंग कर लीजिएगा जिस लिहाज से आप इसको सेट करना चाहते हैं। मुनासिब है इतना, मुझे लग रहा है कि बेहतरीन है, इतना सही है। अब ये मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक ही कलर इस्तेमाल हो रहा है तो मैं इसको ग्रीन कलर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं खोल देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट होगी और वो लिस्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं, या आप खैर है लिस्ट अगर आपके पास नहीं भी है, मैं आता हूँ डेटा पे और मैंने कहा कि मेरे पास है डेटा वैलिडेशन एंड आई हैव अ लिस्ट। और ये लिस्ट कहाँ पर है, मैं इनकमिंग स्टॉक में आता हूँ और ये वाला स्टॉक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने इंटर किया। तो यहाँ से मुझे प्रोडक्ट, वो तमाम प्रोडक्ट जो मेरे पास आए हुए हैं वो सब बता रहे हैं। अब वो स्टॉक ऑन हैंड कितना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर लुकअप की स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ जो कुछ भी है उसको लुकअप करें। स्टॉक आउटगोइंग में है इस एरिया के अंदर, सॉरी इसको शुरू में लाना पड़ेगा हमें, इस एरिया के अंदर आप इसको सर्च करें और स्टॉक हमारा दूसरे कॉलम में आ रहा है तो कॉमा हमने कहा दूसरे से उठाओ, नहीं तो जीरो कर दें। ये देखें स्टॉक इसने उठा दिया, वी लुकअप का फॉर्मूला जो हम अच्छी तरह जानते हैं। अब जो 19 इंच LCD है, इनका इनकमिंग स्टॉक हमारे पास क्या है, ये कितना आया है टोटल। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि ये हमारे पास इनकमिंग स्टॉक का कॉलम है, ये वाला। अब ये कौन सा कॉलम है इस एरिया के अंदर, ये आपको मालूम करना पड़ेगा, कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर अगर हम देखें 1 2 हो गए, ये 2 ये हो गए और 31 ये हो गए, तो ये हमारे पास 32 33 34वां कॉलम है। आप मालूम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इक्वल टू कॉलम का फॉर्मूला लगा दीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा, कॉलम नंबर 34 है। तो कॉलम नंबर 34 से हमने रिजल्ट उठाना है किस चीज़ का, जो इनकमिंग स्टॉक है। आउटगोइंग में भी 34 है, तो बहुत ईजी है, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, या जो कुछ भी है उसको लुकअप करें आप कहाँ पर, इनकमिंग स्टॉक में, और जितना एरिया है ना आपके पास, ये पूरा एरिया आपने सेलेक्ट करना है, ये यहाँ तक, कॉमा 34वें कॉलम से उठाना है, नहीं तो जीरो, क्योंकि 34वें कॉलम में स्टॉक हमारा पड़ा है, 177 स्टॉक हमारे पास आया है। अब आउटगोइंग में भी सेम तरीका है, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसको आपने आउटगोइंग में सर्च करना है, पूरा एरिया आपने सेलेक्ट किया जितना एरिया है आउटगोइंग का, कॉमा 34वां नहीं तो जीरो और एंटर कर लें। ये देखें 70 पीस आए थे, 170 आए थे, 70 चले गए और 100 पीस हमारे पास हैंड पे। अब हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं ताकि लुक इसका अच्छा आए, और यही स्टाइल हम इन सब के ऊपर भी क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। बेहतरीन हो गया। और इसको सेलेक्ट करके मैं इसके ऊपर ऑल बॉर्डर भी कर लेता हूँ, ये आ गया। इसके अलावा इनको सेलेक्ट करके आप इंसर्ट में जाएं और इनकी भी चार्ट रिप्रेजेंटेशन कर लीजिएगा। यहाँ से चार्ट रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है इसकी, और मज़े की बात है कि इसकी चार्ट रिप्रेजेंटेशन भी डायनामिक है। अगर आप प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आपको ये डैशबोर्ड पे नज़र आती है। अगेन आप यहाँ व्यू में जाइएगा और यहाँ से ग्रेड लाइन को हटाइएगा। ये देखें आपका ग्रेड लाइन हट गया है, तो आपका जो चार्ट है वो मज़ीद बेहतर हो गया है, बहुत खूबसूरत देख रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ पर ले आते हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, दिलकश हो जाएगा। यहाँ मैंने क्लिक किया, बल्कि इसका मैं साइज़ कम कर लेता हूँ ताकि ये मुझे नज़र ना आए, और इस एरिया को मैं फुल ब्लैक भी कर सकता हूँ, लेकिन रहने दें। अब जो भी प्रोडक्ट आप बताएंगे उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपके पास आएगी कि वो प्रोडक्ट कितना आया है कितना नहीं आया। यहाँ चार्ट से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है कि जितना स्टॉक आपके पास आया है और अवेलेबल है चार्ट की सूरत में। तो ये इनकमिंग स्टॉक आउटगोइंग स्टॉक के हवाले से। अब अगले महीने के लिए आप क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, जो इनकमिंग स्टॉक है इस पर क्लिक करके मूव और कॉपी में जाता हूँ, बिल्कुल आखिर में इसकी कॉपी ओके कर लेता हूँ। अभी मेरे पास आएगा जनवरी का। अब जनवरी के लिए मैंने क्या करना है कि जनवरी के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ आते हैं और ये दिसंबर का महीना जो है ना इसको हमने जनवरी किया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है ना वो इक्वल टू, अब आपका जो आउटगोइंग स्टॉक है उसमें जितना भी आपके पास स्टॉक ऑन हैंड पड़ा है ये आपका आउटगोइंग हो गया।
अब आप इसको डबल क्लिक कर दीजिएगा, आपको आउट जो ओपनिंग स्टॉक है वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके यहाँ पर आउट गोइंग में स्टॉक मौजूद है वही आएगा। इसी तरह आप जनवरी की सेल करेंगे, फिर फरवरी की शीट आपकी पूरी साल के लिहाज से बनेगी और आपके पास जितना भी स्टॉक ऑन हैंड है वो सब के सब क्या होगा, अच्छे तरीके से मेंटेन होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर आप पूरे स्टॉक की डिटेल मालूम कर सकते हैं, पूरे स्टॉक को आप चेक कर सकते हैं, कितना माल आया आपके पास, कितना माल रहता है, कितनी आपने जो है ना अर्निंग की है, कितना आपका प्रॉफिट और लॉस हुआ है। ये तो सिर्फ स्टॉक के हवाले से था जिसमें हमने प्रॉफिट और लॉस को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो उसके बारे में मेरी वीडियो चैनल पे मौजूद है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऑडियो में, लेकिन दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगे।